वेलकम टू आवर चैनल। और आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो एक नर्सिंग प्लान है, नर्सिंग केयर प्लान है। इसमें नर्सिंग केयर प्लान मायोकार्डियल इन्फेक्शन के ऊपर है, जो एक चेस्ट की डिसीज होती है। चेस्ट में डिसीज होती है, जैसे कि ऑक्सीजन उसमें ठीक से नहीं पहुँचेगा तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद में नेम ऑफ पेशेंट, एज, सेक्स, ओपीडी नंबर, आईपीडी नंबर, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उसकी, कि पेशेंट कहाँ से आया है, क्या क्या उसका एडमिशन डेट क्या है उसकी, कि उसको कब एडमिशन हुआ था, वार्ड नंबर, बेड नंबर, ये, और कहाँ से वो आ रहा है, मैरिड है नहीं है, हिंदू है, हिंदी जानता है, क्या उसकी एजुकेशन है। तो हम यहाँ पे उसके बारे में देख लेंगे। ऑक्यूपेशन क्या उसका, वो टीचर के जैसे काम करता है, टीचर है वो। अब यहाँ पे उसकी हेल्थ हिस्ट्री देखते हैं। जब कोई पेशेंट आता है हॉस्पिटल में तो ये एक फ़ाइल बनती है जहाँ पे उसके बारे में लिखा जाता है। हेल्थ हिस्ट्री पेशेंट के बारे में क्या लिखना है, चीफ कंप्लेंट्स। अब चीफ कंप्लेंट कौन सी होती है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ये एनसीपी है वो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के ऊपर है। तो चीफ कंप्लेंट मतलब किस वजह से वो पेशेंट अपनी बीमारी को लेकर आया, मतलब किस बीमारी की वजह से वो हॉस्पिटल में आया है। तो उसको क्या हुआ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हुआ है, मतलब सांस लेने में उसको दिक्कत है। कार्डियो अरेस्ट का है, और क्या है, वीकनेस है उसे, और एब्डोमिनल पेन है उसे, और कुछ एक अदर चीज़ें भी हैं। तो ये उस वजह से यहाँ पे पेशेंट आया है। अब आगे देखते हैं कि चेस्ट पेन इन ए पेशेंट विद एएमआई इंक्रीज विद एज। ठीक है, तो यहाँ पे उसको चेस्ट पेन का भी एक प्रॉब्लम है, मतलब आने वाले टाइम में हो सकती है। तो ये हम उसमें लिख देंगे। फिर आपकी प्रेजेंट हिस्ट्री जो होती है, पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री में क्या क्या हो सकता है, कि चेस्ट पेन कब हुआ था उसको, 6 घंटे पहले हुआ था और एकदम अचानक से हुआ था। तो ये एक प्रीवियस हिस्ट्री होती है, प्रेजेंट हिस्ट्री मतलब कि उसको एकदम से हुआ क्या क्या था, तो उसके रिगार्डिंग में हम यहाँ पे उनके बारे में लिखते हैं, जैसे कि एग्रीमेंटेड ऑन एग्जर्वेशन। तो ये सब लिखेंगे, जैसे कि डायबिटीज 12 साल से, 4 एंड इश्कीमिया हार्ट डिसीज है 2 साल से। तो ये एक ऐसी डिसीज के बारे में, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं कि उसको प्रेजेंट टाइम में क्या क्या हुआ था। पास्ट हिस्ट्री क्या है, कि उसको पास्ट हिस्ट्री में कोई डिसीज नहीं थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नील सिग्निफिकेंस ऑफ पास्ट हिस्ट्री, तो उसको कोई डिसीज नहीं थी पास्ट हिस्ट्री में। ठीक है। अब फैमिली हिस्ट्री बनाते हैं। यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री बनाना इसमें एनसीपी में ज़रूरी होता है। जैसे कि वो गोविंद था तो वो पेशेंट था, तो पेशेंट के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं। और अगर वो नॉर्मल है कोई, तो वो गीता थी तो ये उसकी वाइफ है, तो उसको हम फीमेल को हम ऐसे वाले बॉक्स में दिखाते हैं, और इसको क्रॉस वाले बॉक्स में दिखाते हैं, और पेशेंट को हम इस तरीके की लाइनिंग के साथ में दिखाते हैं। और उनके 2 बच्चे थे, अजय और निकिता। तो ये इस तरीके से हम फैमिली ट्री बनाते हैं, फैमिली हिस्ट्री बताते हैं। अब अगर हम बात करें फैमिली चार्ट के बारे में, तो फैमिली चार्ट में उसकी एज होती है, और वो किस जेंडर से है वो होती है, और ये कुछ जो पहले हमने देखा था वो चीज़ देखते हैं। और जो गोविंद है यानी कि जो पेशेंट है उसको हम अनहेल्थी दिखाते हैं, क्योंकि वही तो आया ना पेशेंट। बाकी सब हमारे नॉर्मल होंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि 59 ईयर्स की है और 28 की है, 22 की है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे उसका फैमिली चार्ट दिखा देते हैं। तो फैमिली चार्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन आता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन होता है जैसे कि हम कुछ टेस्ट के थ्रू कर लेते हैं, मतलब इसमें कोई ब्लड ब्लड निकालने की जरूरत नहीं होती है, और आंखों से भी देख के कर सकते हैं हम इसको फिजिकल एग्जामिनेशन को। और थोड़ा टेस्ट भी होते हैं, उससे भी हम कर सकते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब पैर से लेके नीचे तक का एग्जामिनेशन होंगे, जिसमें क्या क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस आ जाएगा कि वो किस तरीके से दिखता है, उसकी नरिशमेंट कैसे हुई है, बॉडी हाइजीन या स्पीच वो किस तरीके से बोल रहा है, तो यहाँ पे हम वो लिख देंगे। मेंटल स्टेटस में वो कॉन्शियस है कि नहीं है। ठीक है। ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेड है। मेमोरी उसकी शार्प है, फोकस कर पा रहा नहीं कर पा रहा, तो वो चीज़ हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे जब हम बनाएंगे। तो स्किन कलर कलर का भी देख लेंगे, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखा है देख लेना। हेड और फेस भी देख लेंगे कि फेस किस तरीके का, राउंड है या स्काल्प क्लियर है, किसी तरीके का डैंड्रफ तो नहीं है, ये सब चीज़। ब्लैक एंड सिल्की बाल, बाल कैसे हैं उसके, ब्लैक एंड सिल्की हैं। सिमेट्री कैसी है, सिमेट्रिकल है। आइज़ के बारे में देख लेंगे, यहाँ लिखा है आइज़। और फिर उसके बाद में ईयर्स के बारे में देख लेंगे, ये लिख देना अपने आप। नोज के बारे में देखेंगे, और माउथ एंड चेस्ट एंड लंग्स की किस तरीके से ये दिख रहे हैं आपको। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का भी हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, पाल्पेशन कर सकते हैं, अस्कल्टेशन कर सकते हैं,
और फिर आएगा सिस्टमिक असेसमेंट। जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मसल वीक है कि नहीं है, देखा तो पता चला प्रेजेंट है कि हाँ है, जॉइंट पेन रहता है, हाँ वो भी रहता है, एडिमा है, हाँ वो भी रहता है। तो ये सब चीज़ हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में देख लेंगे, किसमें, सिस्टमिक असेसमेंट में। और जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में किसी तरीके का कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, तो वो यहाँ पे हम नोट डाउन कर देंगे कि हाँ कोई जेनेटरी मतलब जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में कोई डिस्चार्ज है, तो वो हम यहाँ पे भी मेंशन कर देंगे। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या होती है? सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, वो काम करता है, उसके पास पैसे हैं नहीं है, वो सब चीज़ें यहाँ पे, या फिर वो किस गांव से आ रहा है, वो सब चीज़ें होंगे। जैसे कि वो एक टीचर है, मिडिल क्लास फैमिली से आता है, और क्या होता है, बस इतना ही होता है। मेडिकल सर्जिकल में कि अगर उसको कोई मतलब जैसे कि 67 ईयर्स में उसको मायोकार्डियल या हार्ट फेलियर का आया था, COPD हुआ था, और हाइपरटेंशन था, अपेंडेक्टोमी था, और डायबिटीज़ था, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। एनवायरमेंट फैक्टर में कि वो किस गांव से आ रहा है, मतलब किस तरीके का गांव है, अर्बन है, सिटी है, इस तरीके से हम यहाँ पे हाउसिंग फैसिलिटी, टाइप ऑफ हाउस, वेंटिलेशन, तो हमें सब कुछ बताना पड़ेगा। लाइट का बताना पड़ेगा, ड्रेनेज सिस्टम का बताना पड़ेगा, टॉयलेट का, और मेडिकल फैसिलिटी का कि उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती है, तो वो सब कुछ नोट डाउन करना पड़ेगा। फिर आएगा उसका वाइटल साइन पे। वाइटल साइन लेने का है कैसे? वाइटल साइन में हम लिखेंगे टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी, ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद में हम जो पेशेंट की वैल्यू है वो नोट डाउन कर लेंगे, और जो रेफरेंस वैल्यू होती है नॉर्मल, वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया वाइटल साइन वाला सीन। इन्वेस्टिगेशन में हमने कौन सा टेस्ट करा लेना है, ECG करा लेना है। ECG का टेस्ट ये वाला टेस्ट आता है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगी कि कौन सी जो वेव होती है उसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक। ट्रीटमेंट में जैसे कि कार्डियक अरेस्ट जैसी कोई बीमारी है जो हार्ट से रिलेटेड है, तो उसको तो ट्रीटमेंट बहुत जल्दी चाहिए, तो उस ट्रीटमेंट को हम क्या करना है, इमीडिएट ट्रीटमेंट। सो मोस्ट ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी रूम, तो इमरजेंसी रूम में वो ट्रीटमेंट जाएगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। इमरजेंसी केयर उसको देनी है, ठीक है, ये वाली इमरजेंसी केयर देनी है। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में क्या है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट उन्होंने प्रोवाइड किए, एंटी प्लेटलेट, एंटी कोगुलेंट और एनाल्जेसिक, क्योंकि उसको दर्द भी हो रहा था, तो ये चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की। वैसोडाइलेटर, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को हमने दिया, नेफ्रिडिपिन ये जैसे हो गया, एडिनोल दिया, नाइट्रोजन ग्लिसरीन दिया, और मॉर्फिन सल्फेट दिया, तो ये हम वहाँ पे नोट डाउन करेंगे। एंजियोग्राफी भी करानी है उसकी। एंजियोग्राफी में हम डाई का यूज कर लेंगे, जहाँ से उसका पता चल जाएगा कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। ब्लॉक इन्वेस्टिगेशन किया, ब्लॉक इन्वेस्टिगेशन में ये उसके टेस्ट के रिजल्ट हैं, तो ये वहाँ पे लिख देना है। अगर कोई NCP बनाएगा तो ये नोट डाउन करेगा वहाँ पे। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या किया, नर्सिंग डायग्नोसिस में जैसे कि जो पेन की वजह से O2 का बैलेंस सप्लाई था उसको प्रोवाइड करना है, या पेन है तो उसको पेन की जो जो दर्द की दवाइयाँ होती है वो देनी है, चेस्ट पेन की दवाई देनी है, ठीक है। डेथ मतलब एंजाइटी हो रही है अगर डेथ की वजह से कि मेरी डेथ हो जाएगी, तो उस वजह से एंजाइटी को ख़त्म करना है। और भी देते हैं जैसे कार्डियो पल्मोनरी टिश्यू परफ्यूजन रेशियो डिक्रीज ब्लड फ्लो, तो हमें ये ऑक्सीजन का लेवल प्रोवाइड करना पड़ता है जिससे कि चीज़ें सही से काम करें और पेशेंट को एंजाइटी ना हो। अब फिर यहाँ पे आता है उसका असेसमेंट। असेसमेंट में भी दो होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे जैसे कि ये रहा, तो ऑब्जेक्टिव में मतलब कि हमें किस तरीके का ऑब्जेक्ट उसको करना है, जैसे पेन को हमें ठीक करना है यहाँ पे, तो पेन को ठीक करने के लिए आपको एनाल्जेसिक यूज करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, एनाल्जेसिक यूज करनी पड़ेगी। और उसके बाद में O2 की सप्लाई भी रखनी पड़ेगी, O2 की सप्लाई रखनी पड़ेगी, एरोबिक मेटाबॉलिज्म, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन करनी है। जैसे इम्प्लीमेंटेशन आपने क्या किया, प्लानिंग की थी, इंटरवेंशन क्या है, एवोल्यूशन क्या है, ये हमें नोट डाउन करना पड़ेगा। सिंपल। फिर यहाँ पे आपको जो डायग्नोस किया, यहाँ पे आपने फटीक को डायग्नोस किया कि उसको बहुत थकावट हो रही है, तो उसको ट्रीट किया यहाँ पे इस वाले जो बॉक्स है इस वाले में, उसको फटीक को ट्रीट किया। उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कि उसको ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो उसको O2 प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में है, जैसे ये रहा ऑक्सीजन के बारे में। उसके बाद में यहाँ पे हम फिर जब ये चीज़ें ठीक हो जाती है तो हेल्थ एजुकेशन देते हैं पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को। उसको बताते हैं कि मेडिकेशन कैसे लेनी है, कैसे नहीं लेनी है, वो सब हम यहाँ पे लिखेंगे। पेशेंट को क्या करेंगे कि रेस्ट एट लीस्ट 4 to 5 वीक, यानी कि उसको बोलेंगे कि थोड़ा रेस्ट कर लो घर पे जाके, ऐसा नहीं कि आप काम करने चले गए, तो वो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में CPR के बारे में बताएंगे
पेशेंट की फैमिली को और पेशेंट को सीपीआर के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक है। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, जैसे डाइट के बारे में बताएंगे उसको, और बताएंगे कि अल्कोहल मत लेना, डाइट लेनी है तो अच्छे से लिक्विड में लेना, फैट में। और क्या बताएंगे, मेक फॉलो ऑफ एज डिस्क्रिप्टेड, मतलब जो भी हम बताएंगे उसको फॉलो अप करते रहना। एक्सरसाइज डेली करना, छोटे लेवल की एक्सरसाइज डेली करना। तो ये हो जाता है आपका एनसीपी मायोकार्डियल इन्फेक्शन पे। इसको आप जैसे कॉलेज में बोलते हैं कि एनसीपी बना के लेके आना, तो उस तरीके से भी लोग मतलब जो भी बोले, फैकल्टी बोले कि बना के लेके आना, तो यहाँ से आप बना सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।